सके। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गोवा से जुड़ रहे हैं नितेंद्र और वाराणसी से जुड़ रहे हैं अनुज यादव। अनुज, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और सबसे अहम बात है कि अन्नदाता के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सरकार ने कई कार्य किए हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे, जहां आप बैठक में मौजूद हैं, वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर पैदावार बढ़ाने और महर्षि प्रस्ताव जो दिया गया कि कैसे ये जो श्री अन्न है वो अब जन आंदोलन के रूप में वैश्विक लेवल पर भी भारत को अहम पहचान दिलाएगा कृषि के क्षेत्र में, उसको लेकर किन अहम पॉइंटर्स पर खास मंथन हुआ है अनुज? देखिए आंचल, सबसे बड़ी बात है कि आज जलवायु परिवर्तन जो है दुनिया भर के देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में जो कृषि के क्षेत्र के अंदर जो चुनौतियां हैं उनसे निपटना, ये एक सबसे मुख्य एजेंडा इस बैठक का है, क्योंकि इस बैठक में G20 देश के जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं वो भाग ले रहे हैं। और पिछले हमने कई वर्षों के दौरान देखा है कि भारत ने कृषि के क्षेत्र में काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य किया है, वैज्ञानिकों की काफी भूमिका रही है और सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी को कृषि के साथ जोड़ा गया है। बाकी देशों ने इस क्षेत्र के अंदर क्या काम किए हैं, भारत ने क्या किया है, इसकी एक तरीके से आपसी साझेदारी यहाँ के वैज्ञानिक कर रहे हैं और भविष्य में क्या कुछ किया जा सकता है। जिस तरीके से हम बात करें, क्योंकि आजकल डिजिटल एग्रीकल्चर की बात हो रही है, सिर्फ खेती जो है वो खेत तक सीमित ना रहे बल्कि डिजिटल रूप ले। अगर आप अपने मोबाइल के माध्यम से मौसम की जानकारी लेना चाहते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो अलग अलग देश हैं उनके मंत्रालयों ने अलग अलग ऐप बनाए हैं, किस तरीके से जानकारी दी जा सकती है। बीजों के बारे में लगातार रिसर्च जारी है, क्योंकि हम जानते हैं जब बीजों की गुणवत्ता अच्छी होती है तो फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि पोषण युक्त आहार जो है दुनिया के सभी देशों को मिले। और जिस तरीके से पिछले कई वर्षों के अंदर कृषि के क्षेत्र में फसलों को लगने वाली जो बीमारियां हैं उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है बिना किसी ज्यादा पेस्टिसाइड के डाले, इसलिए उन्नतम किस्म के जो बीज हैं उनके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, अन्न योजना की जो एक शुरुआत की गई है इसे महर्षि नाम दिया गया है और एक भारत ने G20 की इस बैठक में एक प्रस्ताव दिया है, महर्षि प्रस्ताव। ये एक पहल है, ऐसी पहल है ना सिर्फ भारत के जो मोटे अनाज हैं उसके अलावा दुनिया भर के देशों के अंदर जो हम कह सकते हैं जो प्राचीन ग्रेन्स हैं, जिसे हम एंशिएंट ग्रेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बाजरा, रागी और ये सारी चीजें भारत में होती हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका सहित दूसरे देशों के अंदर वहां पे मोटे अनाज के दूसरे नाम हैं। तो उस अनाज को बढ़ावा देना है। सिर्फ गेहूं और अगर मैं चावल की बात करूं तो इसके अलावा अगर मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा तो जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, जो मौसम की चुनौतियां हैं, ज्यादा बारिश होना या ज्यादा गर्मी होना या आंधी तूफान, मोटे अनाज पर उनका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे में अगर मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो खाद्य सुरक्षा है दुनिया भर के लिए एक बड़ी चुनौती है, उससे निपटा जा सकेगा। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि आंचल होगी अगर इसकी पर सहमति बनती है। हालांकि जो कल हमारी बात हुई थी कृषि वैज्ञानिकों से जो दूसरे देशों के भी हैं, उन्होंने इसे एक अच्छी पहल बताया है और इस पे सहमति बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अनुज, और हमारे साथ नितेंद्र भी गोवा से जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, सुप्रभात। अगर हम बात करते हैं भारतीय विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम की, तो प्रधानमंत्री इसी के अनुरूप एक पृथ्वी एक परिवार की बात करते हैं, साझा भविष्य की बात करते हैं और इसीलिए जो स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताएं हैं उस पर बात होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में गोवा में जो ये विशेष हेल्थ वर्किंग ग्रुप की जो बैठक हो रही है, इसमें स्वास्थ्य संबंधी जो आपात स्थितियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए, उसके लिए क्या कुछ रोड मैप होना चाहिए, उस पर ये जो है प्रमुखता से रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए गोवा के खूबसूरत बीच पे के तट पे ही G20 के हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक हो रही है। कल जो डेलीगेट थे उन्होंने योग सत्र में हिस्सा लिया इसी खूबसूरत बीच पे और साथ ही साथ एक अच्छे माहौल में बातचीत हुआ। तनाव जो था उनको जो पिछले दिनों उन्होंने बैठकें की थी उसको दूर करते हुए, तो जो वन हेल्थ वन अर्थ
का कंसेप्ट है, प्रधानमंत्री जी का भी जो एक विजन है कि उसको कैसे हासिल किया जाए। यानी हेल्थ को सिर्फ इंसान के हेल्थ से न देखा जाए, जानवरों का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, पशु पक्षियों और जो पेड़ पौधे उनका भी ख्याल रखा जाए। क्योंकि अभी अनुज ने जिक्र किया कि पर्यावरण का असर न केवल खाद्य सुरक्षा पर पड़ रहा है बल्कि स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। तो इसलिए अगर वन अर्थ वन हेल्थ के हिसाब से आप चलेंगे और इस तरीके से आगे आप प्लान करेंगे तो निश्चित तौर पे उसका अच्छा फायदा दिखेगा लोगों में। क्योंकि हम जानते हैं कि 70% जो बीमारियां हैं वो जानवरों के जरिए आती है, जूनोटिक डिजीज बोला जाता है। अगर हम कोविड की बात करें तो वो भी एक जानवर के जरिए ही आया है। तो अगर इस समग्रता से देखा जाए तो इस पे अच्छा हल निकल सकता है। और यही बैठक का एक बहुत बड़ा पॉइंट है जब हेल्थ इमरजेंसी की बात होती है कि जो कोविड से सबक लिया गया तो उसके लिए कैसा एक ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर बनाया जाए, ताकि जो भविष्य में अगर कोई इमरजेंसी आती है या फिर कोई महामारी आती है तो उसको कैसे तुरंत रिस्पॉन्स हो, तुरंत जो है उसको जो जहां भी फैला हुआ है वहां तक उसको रोका जाए। और अगर मान लें दुनिया के दूसरे हिस्से में भी फैलता है तो कैसे मिल करके इसको लड़ा जाए। क्योंकि हमने देखा कि कोविड ताकतवर देश भी है जिनके पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, वो भी फेल नजर आए। क्योंकि आजकल दुनिया में लोग ट्रेवल बहुत ज्यादा करते हैं, अगर एक जगह कोई बीमारी है तो दूसरी जगह पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। तो कोई अगर ये सोचता है कि मेरा बॉर्डर सुरक्षित है, मेरा देश सुरक्षित है, ऐसा नहीं है। कोविड ने इसको गलत साबित किया है। इसीलिए मिल करके इसको लड़ना होगा और इसीलिए एक पहल करनी होगी और एक सिस्टम बनाना होगा। जो दूसरी बात है कि जो दवाओं की बात हो, रिसर्च की बात हो, वैक्सीन की बात हो, उस पर भी ये कि कुछ एक देशों का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर कोई देश रिसर्च करता है, वो डेवलपमेंट करता है, इनोवेशन करता है, तो उसका फायदा ग्लोबल साउथ के देशों को भी मिले, जो बाकी दूसरे देश को भी मिले। क्योंकि हमने देखा कोविड के दौरान जो स्वास्थ्य, कई देशों ने इसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा, होर्डिंग भी किया वैक्सीन का, दवाओं का, बाकी कई देश वंचित रह गए। तो भारत ने सिर्फ पहल की और 150 देशों को दवा भी दिया, वैक्सीन भी दिया। तो भारत इस ग्लोबल साउथ के देशों का वॉइस बना है और भारत का कहना है कि जो भी बने, उस जो भी सिस्टम बने, इनोवेशन हो, टेक्नोलॉजी आए, उसका लाभ दूसरे ग्लोबल साउथ के देशों को भी मिले। साथ ही साथ तीसरा जो डिजिटल हेल्थ की बात है, जो कल से दोपहर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने डिजिटल हेल्थ पे जो साइडलाइन इवेंट है उसका उद्घाटन किया और आज दिन भर इस पे चर्चा होगी, जिसमें गूगल से लेकर के WHO डिजिटल हेल्थ है, इंडिया के जो आने वाली क्रांति है नितेंद्र, कैसे डिजिटल हेल्थ के इस पूरे क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, इनका जिक्र किया गया है। मेडिकल टूरिज्म की बात हुई है, मेडिकल डिवाइसेस की बात हुई है कि कैसे तमाम राज्यों को मेडिकल टूरिस्ट स्पॉट्स के रूप में स्थापित किया जाए। तो समय हमारे पास कम है, लेकिन आपसे आज के एजेंडे में दोनों से ही चर्चा होगी। G20 की हम बैठकें जो चल रही हैं, लेकिन फिलहाल अनुज आपका और साथ ही साथ नितेंद्र आपका इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल रात